हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे कि मैम आप हेयर कट के ऊपर वीडियो डिटेल में बताएं। और मैंने ब्यूटिशियन कोर्स में अभी आपको एक भी हेयर कट नहीं दिखाया। जो भी डाल रही हूँ ब्यूटिशियन कोर्स के अलावा डाल रही हूँ। मैं वो इस वजह से नहीं डाल रही थी। सबसे पहला रीज़न था, मार्च के बाद लॉकडाउन आ गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई तक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था। अगस्त में थोड़ा बहुत मार्केट अब हमारा खुला है तो क्लाइंट आते हैं, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि क्लाइंट पे मैं आपको कैसे बताऊँ। और थोड़ी डिफ़िकल्टी ये हो रही थी, क्लाइंट वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। सो मुझे फोर्स करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मैम मैं आपका वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, और वो अगर बोल देते हैं नहीं तो नहीं बनाती हूँ। सो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था हेयर कट को लेके। बट इस बीच में मैंने बहुत सारी हेयर कट की वीडियोस डाली क्योंकि क्लाइंट आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि अब मैं रेगुलर आपको हेयर कट की जो वीडियो होती है ना, जीरो से स्टार्ट करके बताऊंगी। क्योंकि आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं और आप ब्यूटिशियन कोर्स की मेरी किसी भी वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो मेक श्योर आप पहले तो मेरा चैनल चेक कर लीजिएगा। क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा, मैं ऑनलाइन आप लोग को ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड वीडियो दिखाती हूँ। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, उन्हें पता होगा। और वैसे भी मैं आप लोग को हेयर कट की वीडियो सोचा था मैंने लास्ट में हेयर कट एंड हाईलाइट्स बताऊंगी। इन दोनों में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक चीज़ आप लोग को बताना होगा। जीरो से स्टार्ट करूंगी तो मान लीजिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको सीजर पकड़ना भी नहीं आता है। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये आधा बताऊं फिर आधा बाद में बताऊं। बट अब पार्लर थोड़ा बहुत मैं खोल रही हूँ, सो इस वजह से मैंने सोचा क्लाइंट आएंगे तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। सो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी बट मुझे वीडियो बनाना था। सो चलिए, मैंने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया और मैंने बता दिया कि आज किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, यानी हेयर कट। तो शुरू से स्टार्ट होता है हेयर कट। सो गाइस, बात करते हैं कि मैम हम हेयर कट कैसे करें, हम बिगिनर्स हैं, हमें हेयर कट नहीं आता है। डोंट वरी। सो मैं आपको आज एज ए असाइनमेंट बता रही हूँ। मैं आपको असाइनमेंट की पिक इंसर्ट कर दूंगी। बट एक बात डिस्क्लेमर पहले देना चाहती हूँ, मेरे पास पार्लर के हर तरह के असाइनमेंट है। बट मैं आपको ऑनलाइन असाइनमेंट दे के नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर एक का सेपरेट असाइनमेंट देना, हर एक जो आप लोग जैसे मेरे व्यूअर्स हो तो बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं। सो मैं एक को असाइनमेंट की पिक अगर भेज दूंगी तो मुझे सबको भेजना पड़ेगा और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो मेरी वीडियोस से, या फिर जो बात मैं आप लोग को बोलती हूँ ना उसे आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको हेयर कट की वीडियो दिखा रही हूँ तो आप हेडलाइन हेयर कट दे दीजिएगा, और जो मैं आप लोग को बता रही हूँ उसे आप बस नोट कीजिएगा। घर बैठे आप सीख लोगे। सो चलिए आपको असाइनमेंट के थ्रू समझाती हूँ। ये है मेरा असाइनमेंट, देख लीजिए हेयर कट। मैंने आज ज़्यादा नहीं लिया, असाइनमेंट का बहुत सारा पार्ट्स है। बट मैंने ये 2 पार्ट बस आज डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, तो रुकिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार ऊपर से नीचे तक। और मैं आपको ये पिक भी लगा दूंगी इसकी, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। अब बात करते हैं, आप ऐसे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं तो एक डायरी ले लीजिए और नोट कीजिए। सबसे पहला जो आएगा हेयर कट, यानी पहले जब मैंने सिखाता था हिंदी में लिखा हुआ होता था, मे भी आप लोगों को नहीं समझ आएगा। या प्रस्तावन, यानी कि मतलब जो हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं, हेयर कट करवाने के व्यक्ति की करवाने से, हाँ मैं बताती हूँ आप लोगों को। हेयर कट करवाने से व्यक्ति के पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। और हेयर कट भी 2 प्रकार के होते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम हेयर कट भी 2 तरह का होता है, मुझे भी नहीं पता था। हेयर कट भी 2 तरह का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। स्ट्रेट हॉरिजेंटल में आपको क्या आता है मैं वो बता देती हूँ। सो ये रहा। हॉरिजेंटल में हमारे आते हैं स्ट्रेट कट, यू कट, वी कट, ब्लंट कट एंड शार्प ब्लंट कट। और वर्टिकल जो हेयर कट होता है उसमें हम काटते हैं स्टेप हेयर कट को और बॉय कट को। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे मैम हॉरिजेंटल और वर्टिकल। सो देखिए, ये हुआ हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है, और ये हुआ हमारा वर्टिकल। मैं सीजर पकड़ के जब आप लोग को बताऊंगी तब आपको समझ आए। चलिए आप नोट कीजिए, इसकी मैंने पिक लगा दी, ले लीजिएगा। हेयर कट में इस्तेमाल किए जाने वाले साधन यानी प्रोडक्ट आपको क्या लगता है? हेयर कटिंग की शार्प सीजर्स, हेयर कटिंग एप्रेन, सेटिंग क्लिप्स, टेलकॉम, वाटर स्प्रे बॉटल, राउंड एंड हाफ ब्रश, पैडल ब्रश, हेयर ड्रायर, सॉफ्ट ब्रश।
हेयर कट करते समय ध्यान रखने वाली बातें क्या है। आप जब हेयर कट करोगे, बिगनर्स है तो आपको ध्यान क्या रखना है। हेयर कट करते समय हेयर वॉश किए होने चाहिए, यानी कि आपका हेयर क्लीन होना चाहिए। पूरे हेयर को स्प्रे बॉटल की मदद से वेट करके सुलझा लेना चाहिए। हेयर के थोड़े थोड़े पार्ट लेकर हेयर को के अनुसार पिनअप करना चाहिए। पार्टिंग करने के बाद सबसे नीचे वाले पार्टिंग को मन चाहे शेप के अनुसार काटना चाहिए। ऊपर वाले पिनअप को एक एक करके नीचे लाकर हेयर के गाइडलाइन में कट करना चाहिए। क्लाइंट की सूचना में थोड़े कम हेयर कट करने चाहिए। इसके कारण यह है कि ड्राई होने के बाद हेयर उनकी मूल लेंथ में शॉर्ट लगते हैं। हेयर काटने के बाद हेयर कट के शेप के अनुसार ब्लो ड्राई करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कट सीधे हेयर में तथा वर्टिकल कट वेवी हेयर में अच्छे लगते हैं। सो गाइज, मैंने आपको ये जो भी अभी रीड करके बताया है और मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था, तो मैं इसे अपने वर्ड में बताती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट, आप जब भी हेयर कट करती हो आप अपने क्लाइंट के ईयर टू ईयर पार्टीशन को हमेशा डिवाइड करोगे और उस सेक्शन को डिवाइड करोगे। मैं इस वीडियो में आपको 0 डिग्री पे हेयर कट आज बताने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो कट होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो एक साथ ही तो वीडियो में नहीं बता दूंगी 0, 180, 90। आज का जो मेन क्लास है वो है हेयर कट के बारे में। हेयर कट आप किस तरह से कर सकते हो और हेयर कट का थ्योरी प्लस मैं 0 डिग्री पे हेयर कट बताऊंगी, इस वजह से, यानी इक्वल कटिंग। सो ध्यान रखिए। और ये मेन पॉइंट है कि आप अपने क्लाइंट के जब भी हेयर कट करते हो ध्यान रखिए उनकी जो लेंथ होती है, आप जैसे वो आपको बोल रहे इतना मैम कट करना है तो थोड़ा नीचे कट करो, ताकि वो जब सूखता है ना, हेयर हमारा वेट रहता है तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। ये पॉइंट रहा। और तीसरा पॉइंट, अगर आप बिगनर्स है तो कोशिश करें आप पहले इक्वल कटिंग करें, यानी हॉरिजॉन्टल कटिंग सीखे, यूवी बेसिक कटिंग सीखे, देन आप जाए एडवांस कटिंग पे, देन आप स्टेप कटिंग पे। इन सब बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हेयर कट के पिनअप किस तरह से करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बीचों बीच मांग निकालकर ईयर टू ईयर हेयर लेकर पिनअप करना है। क्राउन एरिया से नीचे राउंड में थोड़े से हेयर लेकर पिनअप करना है। हेयर के जत्थे के अनुसार थोड़े थोड़े पार्ट लेकर उन्हें पिनअप करना चाहिए। ये हो गया पिनअप का तरीका कि आप किस तरह से हेयर को पिनअप कर सकते हो। सो इक्वल कटिंग में कर रही हूँ तो मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको पिनअप करना है। चलिए हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर कट। सो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ हेयर कट, स्ट्रेट कट होता है, यानी कि सीधा कट आप बोल सकते हो, इक्वल कट बोल सकते हो, स्ट्रेट कट बोल सकते हो। एक होता है राउंड शेप गोलाकार हेयर कट, तीसरा यू शेप हेयर कट, चौथा डीप यू अथवा वी शेप हेयर कट, ब्लंट हेयर कट, स्टेप हेयर कट, शार्प ब्लंट हेयर कट, बॉय हेयर कट, लेयर हेयर कट, फेदर्स हेयर कट, मशरूम हेयर कट, बेबी कट, पॉट शेप हेयर कट, इनोवेटिव हेयर कट। सो गाइस, ये सारे हेयर कट जब मैं सीख रही थी उस टाइम का ये असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट अभी बहुत तरह के हेयर कट और आ चुके हैं, जैसे कि एडवांस कट, एडवांस लेयर, एडवांस मल्टी। सो करवा देती हूँ, तो आप लिख लीजिए एडवांस लेयर कट, एडवांस स्टेप कट, मल्टी लेयर्स कट, स्टेप विथ लेयर कट, फेदर कट, फिर आपको हो गया डायमंड कट। सो आप नोट कर लीजिए। कट की डिग्रीज के बारे में आप लोग बहुत बोलते हो मैम हेयर कट की डिग्री बताइए। आप लोग को मैं जानती हूँ आप लोग कंफ्यूज है, तो मैं आज जो आपको क्लाइंट पे अपने बता रही हूँ, यानी कि इस थ्योरी के बाद जिस क्लाइंट में बताऊंगी वो होगा 0 डिग्री। बेसिक से स्टार्ट करी तो फर्स्ट 0 डिग्री। सो या पिक देख लीजिए आप एक बार। तो आप जब भी स्ट्रेट कट करते हो ना तो वो 0 डिग्री पे कट होता है। ये रहा 0 डिग्री, तो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और ये दूसरा तीसरा है यू कट के लिए, तो मैं इस वीडियो के बाद यू कट का भी डालूंगी, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इतना कुछ जो मैंने अभी आपको बताया इस चीज को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब सीजर पकड़ने का बता देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो लगा दूंगी इक्वल कटिंग की, उसमें किस तरह से आपको सीजर पकड़ना है, नोचिंग, फिर हॉरिजॉन्टल में किस तरह से हेयर कट होता है, यानी इक्वल कट, वो बता रही हूँ। सो ध्यान। सो गाइस, आप अपने पार्लर में जब भी हेयर कट करते हो आपको सीजर चाहिए। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको छोटा सीजर अच्छा लगता है, छोटा लीजिए। ये सीजर का
स्टैंडर्ड साइज होता है, ये देखिए। और ये कॉम आप जब भी हेयर कट करते हो, प्रोफेशनल अगर बनना चाहते हो सलून या पार्लर कहीं पे भी, ध्यान रखिए आपकी कॉम आपके हैंड में होनी चाहिए जब आप हेयर कट करते हो। दो तरह की सीजर है, दोनों में डिफरेंस आपको लग रहा है। ये होता है पॉइंट कटिंग के लिए, और ये वाला पॉइंट कटिंग में काम नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो ये देखिए आप एकदम शार्प है और ये शार्प नहीं है। सो इस तरह से। और आपको अगर सीजर के बारे में जानना है ना, इस सीजर का नेम क्या है, तो वो सीजर की थ्योरी भी मैं बनाऊंगी, मतलब धीरे धीरे करके, तो उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ सीजर के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं मैम हम सीजर को पकड़े कैसे। सो सीजर को हम किस तरह से होल्ड करते हैं। ये हमारा हैंड है, अगर आप राइट हैंड से कट करते हो, लेफ्ट हैंड का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ना मुझे बताया गया था क्योंकि मैं लेफ्ट ही नहीं थी। सो ये हमारा 5 फिंगर होता है। सीजर पकड़ने का तरीका, इसमें हम लेंगे और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये नीचे रहता है और इसे हम इस वाले फिंगर में यानी रिंग फिंगर में रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मैं मिडिल फिंगर में भी इसे रख लेती हूँ, यानी इस तरह से, क्योंकि मेरी हैंड छोटी है तो मुझे लूज होता है तो मैं मिडिल वाले में भी रख लेती हूँ। बट आपको रखना है इसमें। देखिए ये हो गया सीजर पकड़ने का तरीका, देखिए ये। और आप में से बहुत लोगों को मैं बता देती हूँ, सीजर पकड़ने का एक ये तरीका होता है और इस तरह से भी हेयर कट होता है। एक इस तरह से भी हेयर कट होता है और एक इस तरह से भी हेयर कट होता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर, और कभी कभी कोई लोग इस तरह से रखते हैं। मैं जो भी हेयर कट करती हूँ ना, मैं इस तरह से करती हूँ। बहुत कम ही टाइम में इस तरह से हेयर कट करती हूँ, यानी मैं आपको कैसे समझाऊं, वीडियो में आप देख लीजिएगा। अभी मैं अपने हेयर पे बता रही थी आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा दिखाने के लिए बता देती हूँ। देखिए जैसे कि हम नॉर्मली इस तरह से भी हेयर कट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आप समझाने के लिए बता रही हूँ। और आप इस तरह से भी हेयर कट कर सकते हो, इस तरह से। सो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इस तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है। देखिए मेरी हैंड के मूवमेंट को देखिए, इस तरह से प्रैक्टिस। और जो ये वाला होता है ना, ये अधिकतर सलून में कट किया जाता है। तो हम लोग ने, मेरे तो नॉर्मल पार्लर में सीखा था, सलून में सीखा नहीं था। सो सलून में सीखती हूँ, शायद इस तरह से प्रैक्टिस मुझे हो जाता। तो देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे इस तरह से अच्छे से नहीं होता, इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। बट अगर आप सलून में सीखते हो पार्लर, तो आपको इसी तरह से काटना ज्यादा सही रहेगा। देखिए यानी देख रहे हो आप, मेरी बात तो कब समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अभी मैं वीडियो में बताऊंगी। बट देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हो, यानी इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी। देखिए कट किया ना मैंने अपने हेयर को, तो ये आप पे। और प्रैक्टिस इस तरह से कीजिएगा अपने हेयर को, कोशिश कीजिए इस तरह से भी कर सकते हो आप। मैं इस तरह से करती हूँ तो मैं आपको इसी तरह से बोलूंगी। और अगर आपको इस तरह से इजी लग रहा है कट करना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। समझ गए आप? ये हुआ सीजर कट करने का तरीका। अब बात करते हैं मैम हम कॉम कैसे रखेंगे। तो जब भी हेयर कट करते हैं, ये रहा कॉम, कट किया, पहले सुलझाया बालों को, कॉम हाथ में रखा एंड कट। ध्यान रखें ये दोनों चीज साथ में रहना चाहिए। कभी भी कॉम रख के एक एक करके कॉम ले रहे, ऐसा नहीं करना है। और बात करते हैं फिर ब्लो ड्रायर की। तो ब्लो ड्रायर की वीडियो डिटेल में बताऊंगी ही बताऊंगी। आई होप आप समझ गए होंगे सीजर होल्डिंग किस तरह से करते हैं। प्लस मैं आपको अभी 0 डिग्री पे हेयर कट बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। हॉरिजेंटल में कट। सो चलिए स्टार्ट करते कि कटिंग कैसे करेंगे हम हॉरिजेंटल पे। तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को कटिंग शीट वेयर करवाना है। कटिंग शीट की जो बड़ी वाली ये पोर्शन होती है उसे आपको फ्रंट में रखना है और टाई करना है इस तरह से कटिंग शीट को। आपके क्लाइंट के अगर हेयर में ऑयल है तो आप शैम्पू करोगे, और क्लीन है तो आप वेट करोगे। मेरे क्लाइंट के हेयर लॉन्ग है, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, इवन स्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा है। सो इक्वल कटिंग करना है तो सबसे पहले आपको टेंगल्स रिमूव करना है हेयर का वेट करने के बाद, और आपको मिडिल पार्टीशन करना है। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से मिडिल पार्टीशन कर रही हूँ, एग्जैक्ट मिडिल पार्टीशन होना चाहिए। देखिए उसके बाद आपको करना है ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड। 2 तरह से ईयर टू ईयर सेक्शन निकल सकता है। एक आप कॉम के फ्रंट वाले साइड से भी निकाल सकते हो, और एक बैक वाले साइड से भी। इस तरह से देखिए किसे कहते हैं हम ईयर टू ईयर। ये हमारे ईयर से एकदम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। देखिए ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। और मैं आपको ना दोनों तरह से बता रही हूँ, 2 तरह से ईयर टू ईयर में सेक्शन निकलता है। चलिए ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा तरीका, कॉम की पीछे वाली पोर्शन को लेना और इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन खींचना है आपको। देखिए
ये देखा आपने, इसे ही हम ईयर टू ईयर सेक्शन बोलते हैं। पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो समझिए ईयर टू ईयर सेक्शन को। समझ गए? आप बिगनर से सेक्शन क्लिप की मदद से टाई करोगे ईयर टू ईयर वाले सेक्शन को। मैं तो वैसे बिना सेक्शन क्लिप के करती हूँ, बट क्योंकि मैं डिटेल में बता रही हूँ, वीडियो लंबी भी है, सो आपको इसलिए समझा रही हूँ सारा कुछ। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, मिडिल में एक सेक्शन निकालना है, एकदम सेंटर में। जो पीछे वाले हेयर रह गए थे एकदम स्ट्रेट लाइन, देखिए ये रहा एकदम स्ट्रेट, देखिए है ना स्ट्रेट मेरा, देखिए ये। और जो 2 सेक्शन बच जाता है उसे हम टाई कर देंगे। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि मैम हम ये वाला सेक्शन क्यों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर के हेयर को कट करते हैं, उसके बाद हम उसे मिक्स करते हैं दोनों साइड के हेयर से। ये हमारा सबसे पहला कट होगा और गाइडलाइन भी हम इसी से क्रिएट करेंगे। स्ट्रेट कॉम कीजिए हेयर को, एकदम स्ट्रेट। क्लाइंट के सर को एकदम स्ट्रेट रखिएगा। कॉम एक हाथ में रहना चाहिए। सीजर पकड़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, देख लिया आपने। देखिए अब देखिए इस तरह से कटिंग करना है आपको इक्वल। मैं इतना लेंथ कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट को लेंथ कट करवाना था। आपको क्लाइंट जितना बोलता है आप उतना लेंथ कट करोगे। सो आप एक बात का ध्यान रखिए, आप अपनी हैंड को भी चेक कर लिया करें कभी कभी। मतलब आप बिगनर्स हो के ना, तो आपके हाथ कट सकते हैं। उसके बाद आपको करना है फिर से एक बार कटिंग, देखिए इस तरह से। ये दूसरा डायरेक्शन था सीजर का, मैंने बोला ना 2 तरह से कटिंग होती है सीजर पकड़ने की, ये दूसरा तरह था। अब करना है नोचिंग, ये इसे कहते हैं नोचिंग। हर एक हेयर के बीच बीच में देखिए इस तरह से एग्जैक्ट जैसे मैं कर रही हूँ, ये हो गया नोचिंग। देखिए दोनों तरफ मैं सीजर बदल रही हूँ डायरेक्शन, ताकि आपको समझ आए। आपको जिस तरफ से कन्वीनियंट लगता है वैसे हेयर कट करें। और मेरी क्लाइंट की जो होती है ना हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और ये स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही है, तो इन्हें इतना लंबा हेयर बच्चों से नहीं मतलब हैंडल होता है। सो इस वजह से लेंथ मैंने थोड़ा कट किया था, क्योंकि इन्होंने बोला था। तो बहुत लेकिन अच्छा हेयर था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और फिनिशिंग में बहुत आता है इस वाले हेयर में। तो आपने देखा नोचिंग कर दिया हमने। अब हमने जो 2 सेक्शन को टाई किया था, ये ईयर टू ईयर वाला सेक्शन नहीं है, ये जो हमने पीछे में छोड़ा था ईयर टू ईयर के जो पीछे था। अब जो हमने कटिंग कर दिया उससे हम मिक्स करेंगे लंबे वालों को। समझा आपने मेरी बात को? सेंटर में जो कट किया उसे कहते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन से मिक्स करना है थोड़े थोड़े हेयर को। दिख रहा है आपको लंबा बाल? देखिए मैंने कंघी को रखा है ना हैंड में, और देखिए इस तरह से इक्वल आपको फिर से कटिंग कर देना है। देखा, यही इजी मेथड होता है। इक्वल कटिंग कभी भी तिरछी नहीं होगी। अगर आपकी हेयर कटिंग तिरछी हो जाती है या फिर छोटे बड़े लगते तो इस तरह से कीजिए। देखिए गाइडलाइन क्रिएट कर लोगे ना गाइस, उसके बाद आप हेयर कट करो। सेंटर में कट, दोनों पार्टीशन को मिला दीजिए, कभी भी आपका हेयर कट गड़बड़ नहीं होगा। बिगनर्स, मैं भी जब थी ना, जब मैं पार्लर सीख रही थी तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था मुझे कि अरे इस तरह से इक्वल कटिंग होती है, जब मुझे नहीं पता था। क्योंकि जब आप सीख जाते हो कोई चीज़ और तब आप उसे कट करते हो तब आपको पता चलता है। और आई होप आपके लिए मेरी वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होती होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रही हूँ। सो देखिए दोनों तरफ के हेयर को मैंने मर्ज कर दिया। ये दूसरे तरफ के हेयर है, देखिए एक्स्ट्रा लंबा हेयर दिख रहा है। अब आपको गाइडलाइन समझ आ गया। छोटा बाल से बड़ा बाल को बस कट करना है, वो भी इक्वल 0 डिग्री पे कटिंग कर रही हूँ। ये जो सीजर का आप देख रहे हो मैं चला रही हूँ, ये इसे ही कहते हैं 0 डिग्री, यानी कि एकदम 0 डिग्री। अब मैं कैसे आपको बताऊँ, मैंने आपको जैसे हॉरिजॉन्टल बताया था ना, उसी तरह से आप समझो। देखिए, और ये नोचिंग जो करी हूँ ये 0 डिग्री पे नहीं होता है, इसमें वर्टिकल हमारे सीजर रहते। देखिए नोचिंग कर दिया, नोचिंग से फिनिशिंग लगती है। अब हम ईयर टू ईयर वाले सेक्शन को भी मिक्स करेंगे। जब भी इक्वल कटिंग करते हैं ना, तो पीछे ही सारे बालों को लाया जाता है। देखिए ये देखिए आपकी, अब मैं फिर से एक बार 0 डिग्री रिपीट करती हूँ। देखिए यही होता है 0 डिग्री। 0 मतलब आपको कैसे बताऊँ मैं, हॉरिजेंटल। सो गाइस कटिंग करना है और नोचिंग कर देना है, दोनों साइड इसी स्टेप को रिपीट करेंगे हम, और इसी तरह से हेयर कट करेंगे। चलिए दूसरी साइड भी कर लेती हूँ। देखिए, और इस तरह से भी एक कर सकते हो, ये तीसरा मेथड होता है। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इक्वली मिला देना है। ये जब आप प्रो बन जाओगे ना, तब आप इस तरह से कर सकते हो हेयर कट, तब आपका तिरछा या एरा टेरा नहीं होगा। चलिए, और ये लास्ट होता है फिनिशिंग टच। और बिगनर्स के लिए कॉम की सहायता से कटिंग करना है आपको, यानी कॉम आपको चलाते जाना है और इस तरह से कटिंग करना है। इससे क्या होता है, आपके जो हैंड होते हैं ना,
वो कभी भी जैसे कट वट नहीं होंगे, फिर आपका जो भी छोटा बड़ा हेयर होगा ना वो आपको पता चलेगा। कॉम्ब करते जाओ और कट करते जाओ इस तरह से। 2 से 3 तरह से बता दिया है मैंने, ताकि आप अगर बिगनर से आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हो। देखिए कितना परफेक्ट हमारे कर्ल कटिंग आया है। तो गाइज़ ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी एक और स्टेप हम इसमें करेंगे ताकि आप बिगनर से और आपसे नहीं होता है कर्ल कटिंग तो आप सीख जाओ। इसे ही हम हॉरिजेंटल और 0 डिग्री पे कटिंग बोलते हैं, क्योंकि हमारा हेयर पूरा का पूरा अभी हॉरिजेंटल आपको दिख भी रहा होगा। अब क्या करना है, आपको सारे हेयर को मर्ज कर देना था, मतलब इस बार कोई पार्टीशन नहीं है, पूरा मैंने थोड़ा सा क्या किया मिक्स किया हेयर को, तब कॉम किया, यानी जो मिडिल पार्टीशन किया था उसे अब मैंने ओपन कर दिया। अब नॉर्मल बस सारे हेयर को पीछे ले रही हूँ और मैं री चेकिंग कर रही हूँ। ये दिख रहे छोटा मोटा तिरछा हेयर, ये सब आपको कट करना है और नोचिंग। आप में से बहुत लोग सोचोगे मैम हम ये क्यों लास्ट में करें, ये इसलिए करें ताकि आपके जो क्लाइंट होता है ना वो सेंटर पार्टीशन नहीं भी करते या साइड पार्टीशन भी करते तो कहीं से भी उनके हेयर बड़े या छोटे ना रहे। देखिए इस तरह से कर दीजिएगा तो फिनिशिंग लगता है। अभी कोई पार्टीशन हेयर में नहीं है। नोचिंग कर दीजिएगा। नोचिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपके हेयर में फिनिशिंग लगे। और आप में से बहुत लोग बोल रहे हो मैम नोचिंग के ऊपर वीडियो बनाए डिटेल में। डेफिनेटली डियर में बनाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मेरी तबीयत बिल्कुल अभी सही नहीं चल रही है, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है। मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी है, इस वजह से मैं ना वीडियो भी अभी ढंग से शूट नहीं कर पाती हूँ। सो कटिंग हो चुका है, कंप्लीट फाइनल रिजल्ट यही है गाइज। आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे और ये वीडियो अगर हेल्पफुल होगा मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक